प्रकाशित वाक्य 22:12 के अनुसार, देखो प्रभु का दूसरा आगमन निकट है। मरकुस 4:24, तुम जो सुनते हो उस पर ध्यान दो। लूका 8:18, तुम जो सुनते हो उस पर ध्यान दो, जो तुम्हारे पास है उस पर ध्यान दो, वैसा ही तुम्हें दिया जाएगा। 1 थिस्सलुनीकियों 2:13, ध्यान दो कि तुम किस रीति से सुनते हो। क्या ये सत्य है, परमेश्वर का वचन, मनुष्यों के शब्द नहीं? भजन संहिता 139:3-4, स्वर्गीय पुरस्कार के लिए प्रतीक्षा करो, तैयारी करो, अनभिज्ञता का जीवन न जियो। मत्ती 24:45, परमेश्वर विश्वासयोग्य, बुद्धिमान सेवक की अपेक्षा करता है। भजन संहिता 1:0:1-6 कहता है कि हम परमेश्वर के साथ निवास कर सकें। नीतिवचन 11:13 के अनुसार हमें विश्वासयोग्य के रूप में बातों को छिपाना चाहिए। नीतिवचन 13 मत्ती 5, नीतिवचन 13, 17 और 25, 13 में ऐसे वचन हैं जो तुम्हारे स्वामियों और सुनने वालों के मन को ताजगी दें, न कि आंखों के लिए धुएं के समान। यिर्मयाह 5:11, परमेश्वर किसी विश्वासयोग्य मनुष्य को ढूंढता है। नहमायाह 9:8, एक विश्वासयोग्य हृदय। उदाहरण के लिए हम अब्राहम को देखते हैं। उसकी विश्वासयोग्यता के 2 कारण हैं। पहला, उसने जो छोड़ा था उसकी ओर कभी मुड़कर नहीं देखा। उसने उन बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। इसका अर्थ है कि उसने अतीत के उस विचार को पूरी तरह त्याग दिया, यहाँ तक कि सोचना भी नहीं। दूसरा, जब परमेश्वर के वादों के पूरे होने में देर हो रही थी, तब उसने प्रतीक्षा की और चापलूसी या संदेह को जगह नहीं दी। अय्यूब 36:10, हमें अपने अधर्म को अनुशासन में बदल देना चाहिए। नीतिवचन 36:12, अपने मन और आंखों में अपने आप को घमंडी न समझो। यशायाह 48:8, यिर्मयाह 7:19 और 28, उल्लंघन, अवज्ञा परमेश्वर को क्रोधित करता है। और तीसरा, उत्पत्ति 22:12, अब्राहम परमेश्वर से भयभीत था। जो पाप करता है वह पाप करता है, जानते हुए, सचेत होकर और निडर होकर। इसलिए भजन संहिता 4 के अनुसार पाप से दूर रहो। यशायाह के अनुसार जो सुनता है, परमेश्वर की आज्ञा मानता है, वह शोकित न हो, क्योंकि वे तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। और यिर्मयाह के अनुसार परमेश्वर के प्रति भय रखो।